मुझे लगता है मुझे कह देना चाहिए। ओह माय गॉड, क्या डॉम कहने वाला है कि वो मुझे पसंद करता है? बताओ क्या इमरजेंसी है? ओके, तो कल मुझे अपनी रोमांटिक स्टोरीज के लिए आइडियाज ढूंढने में दिक्कत हो रही थी और डोमिनिक ने बोला कि हम दोनों नकली में डेट करते हैं इंस्पिरेशन के लिए। ऑफ कोर्स मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर उसने मुझे एक नया लैपटॉप भेज दिया ताकि मैं अपनी स्टोरी खत्म कर पाऊँ। मतलब वो बस एक अच्छा दोस्त बन रहा था ना। लेकिन फिर वो आज सुबह मुझसे मिलने आया, कहने लगा कि मुझे कुछ बताना चाहता है और वो काफी सीरियस लग रहा था। लेकिन फिर उसने मुझे अपनी कंपनी की प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताया। लेकिन क्लोवर, शायद तुम सही हो, वो कहना चाहता था कि वो मुझे पसंद करता है। लेकिन रुको, अगर वो मुझसे ऑब्सेस्ड हुआ तो मैं उसे अपने दोस्त के रूप में नहीं खोना चाहती। क्लोवर, वाव, ये इमरजेंसी के बारे में बात करनी थी। मैंने बताया था वो तुम्हें पसंद करता है। क्या कंफर्म करना चाहती हो? हाँ, और तुम मेरी मदद करोगी। क्लोवर ने अपने बैग में से एक बुक निकाली जिसका नाम था लड़का तुम्हें पसंद करता है ये कैसे बताएं, उसके 18 साइंस। तुम ये बैग में रख के घूमती रहती हो? हाँ, ऐसे ही पलों के लिए। और एक लड़के से ब्रेकअप कैसे करना है उसके बारे में भी किताब है मेरे पास, पर उसके लिए तो अभी बहुत जल्दी है। चलो अब देखते हैं कि क्या साइन है इसमें। ओके, एक आदमी जो चाहता है उसकी तरफ पैर करता है, तो अगर बात करते वक्त उसके पैर तुम्हारी तरफ हो मतलब वो तुम्हें चाहता है। चेक। अरे तो और कहाँ होंगे उसके पैर? कोई पेंगुइन की तरह थोड़ी चलेगा। तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बातें याद रखता है। चेक। जरूरत में तुम्हारे साथ होता है। चेक। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? ऑफ कोर्स ये चीजें तो होंगी ही। हाँ, पर कुछ चीजों को और ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे किसी ग्रुप में जब वो जोक करता है तो क्या वो पहले तुम्हारा रिएक्शन देखता है और अल्फा बॉडी लैंग्वेज यूज करता है तुम्हारे पास। अल्फा बॉडी, ये होता क्या है? इसका मतलब हमें एक थ्योरी टेस्ट करनी होगी। डोमिनिक से बात करते समय तुम्हें उसके रिएक्शन और बॉडी लैंग्वेज देखनी होगी, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन मुझे बताना और मैं समझाऊंगी। बस इतना ही? हाँ, इतना मुश्किल नहीं होगा, बस हमेशा की तरह उससे बात करना, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान देना। ओके, शायद मैं ये कर सकती हूँ। पजामा पहनकर मैं खाना अपने रूम में ले जा रहा था कि देखा हमारी मेड किसी से दरवाजे पर बात कर रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे घर पे कौन आया है। मार्गो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह हाय, अंदर आके बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अंदर आओ ना। मेड ने मार्गो को अंदर आने दिया और फिर चली गई। जब मार्गो ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो मुझे अपने स्टूपिड से नाइट सूट पर शर्म आने लगी। डोमिनिक, राइट? तुम्हारा भाई कहाँ है? ओह वाओ, तुम्हें मेरा नाम याद है? ऑफ कोर्स, हम एक ही क्लास में हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा भाई घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बस वॉलेट वापस करने आई थी। आज शाम एक क्लब में गिर गया था। तुम दोनों वहाँ साथ में गए थे? नहीं, मुझे ये जमीन पे मिला। आईडी देख के पता लगा कि ये एस का है। अच्छा ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। समझ नहीं आया कि आगे क्या बोलूं, तो हम दोनों थोड़ी देर बस चुप ही खड़े रहे। तुमने कुछ चुराया तो नहीं ना? एक्सक्यूज मी? अरे मेरा मतलब कि कहीं तुमने वॉलेट का दिल ना चुरा लियो? मार्गो मुझे बस देखती ही रही और फिर शर्म से मेरा चेहरा लाल होने लगा। ओके, ये स्टूपिड था। वॉलेट का दिल थोड़ी होता है। मैं तो बस कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें हंसा पाऊं। मेरी बोलती बंद हो जाती है खूबसूरत लड़कियों के सामने। ये सुनकर मार्गो मुस्कुराने लगी और मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी खूबसूरत है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं डोमिनिक के घर चली गई। सोचा क्लोवर की बताई कुछ थ्योरीज को टेस्ट कर लेती हूँ। एक दो बार घंटी बजाई और लगभग शौक से गिर ही गई जब मार्गो ने दरवाजा खोला किसी बात पर हंसते हुए। हे सिरी। ओह हेलो, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर। फिर मैंने उसके पीछे डोमिनिक को देखा, ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे मुंह में हैंगर फंस गया हो। ओह हाय सिडी, हमारा मिलने का कोई प्लान था क्या जो मैं भूल गया? नहीं नहीं, मैं बस कुछ पूछने आई थी। हाँ पूछो ना। पता है क्या, मैं भूल गई, कसम से दिमाग से ही निकल गया है। कितनी बुद्धू हूँ मैं। याद आने पर टेक्स्ट कर दूंगी। बाय। इससे पहले वो कुछ बोले, मैं वहाँ से फटाक से चली गई और कुछ ही सेकंड के बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मार्गो और डोमिनिक कब से दोस्त बन गए और इससे मुझे क्यों जलन हो रही थी? मार्गो के जाने के बाद मैं सेडी के घर की तरफ निकल पड़ा, उससे पूछने के लिए कि वो क्यों आई थी। हमेशा की तरह मैं फेंस पार करके मैं खिड़की पर गया। खिड़की की तरफ पीट करके सेडी लेटी हुई थी, शायद सो रही थी। मैं चुपके उसके पास गया और मैंने देखा कि वो फोन पे एमएससी का वीडियो देख रही थी। मैंने आगे झुक के कहा, सेडी लगभग गिरी गई थी और मैं जोर से हंसने लगा। अरे भैंस की टांग, तुमने डरा दिया मुझे। यकीन नहीं होता कि अभी भी तुम्हें इसकी आदत नहीं हुई। हर बार डर के कितनी स्टूपिड लगती हो। हाँ, बड़ा मजा आया। हम कभी और बात कर सकते हैं? मैं थक चुकी हूँ। बड़ी बोरिंग हो यार, कुछ हुआ है क्या? पिज्जा खाना है क्या? कहा ना, मैं थक चुकी हूँ, चले जाओ। मैं हैरान भी हुआ और थोड़ा सा निराश भी। मैं जाने ही वाला था कि मियाओली मेरे पैर के पास में आकर बैठ गई।
ओ हेलो, कैसी हो तुम मेरी म्याओली? तुम्हें पता तू कहते हैं। अचानक म्याओली ने मुझ पर घुर्रा कर पंजा मार दिया। आओ पूरी बिल्ली, सीडी इसने मुझे खरोंच दिया। कब से बता रही हूँ तुम्हें, म्याओली ईवल है, पर हमेशा तुम उसकी साइड लेते हो। सीडी ने उसे गुस्से से देखा, बट म्याओली अपना बट चाट रही थी। फिर उसने ड्रॉवर खोल के फर्स्ट एड किट निकाली। हाथ दो अपना। मैंने तुरंत अपना हाथ दे दिया, और जब वो बैंडेज लगा रही थी तो पता नहीं क्यों बस मैं उसका चेहरा देखता ही रहा। हो गया। थैंक्स। तो प्रिंसेस वॉक वॉक को अपना पैसा मिला? ओह हाँ, मिल गया। कल मॉम के लिए कुछ खरीदूंगी, उनका बर्थडे है, और एक छोटी सी पार्टी भी रख रही हूँ उनके लिए। तुम और क्लोवर अगर आ पाओ तो अच्छा होगा। अरे हाँ, हम जरूर आएंगे। यही पूछने आई थी क्या तुम पहले? ओह हाँ, मैंने सोचा तुम्हें पार्टी में इनवाइट करूं, पर मार्गो को नहीं तो अजीब लगेगा। हालांकि मैं उसे जानती तो हूँ नहीं, पर ठीक है, सोचा तुमसे बाद में पूछती हूँ। और मुझे नहीं पता था तुम दोनों दोस्त हो। हम दोस्त नहीं हैं, सच में तो नहीं। वो बस एस का वॉलेट लौटाने आई थी। ओह, तो उनके बीच में कुछ है? मुझे भी ऐसा ही लगा, पर नहीं, उसे इसका वॉलेट किसी क्लब में मिला था और उसे लौटाने आई थी। अच्छा चलो गार्डन में प्रेइंग मैंटिस ढूंढते हैं। क्यों पसंद है तुम्हें वो इतना अजीब सा कीड़ा? सोने चले जाओ। अरे रात के 10 ही तो बजे हैं, चलो ना प्रिंसेस, बाद में तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक भी पियेंगे। थोड़ी देर सीडी सोच में पड़ी रही और उसके बाद उसने कहा ठीक है चलो। बाद में जब हम दोनों डाइनर गए तो मैंने देखा डोमिनिक काउंटर पर ऑर्डर दे रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आजकल वो मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है। जल्द ही वो टेबल पर आया, सिर्फ एक मिल्क शेक लेके। बस एक? हाँ, हम शेयर करेंगे। पैसे नहीं है क्या? बता देते मुझे। नहीं नहीं, पैसे हैं मेरे पास। मैं बस सोच रहा था कि हम वो नकली डेटिंग वाली चीज ट्राई करें, ताकि तुम्हें और आइडिया मिले स्टोरी के लिए। कपल्स खाने पीने की चीजें शेयर करते हैं ना, शायद। एकदम से मैं घबरा गई, लेकिन फिर हंस के अपनी घबराहट को छुपा लिया। मुझे नहीं लगा था तुम सीरियस हो। तुम्हारे साथ ये करना अजीब होगा। अजीब क्यों होगा? मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। हम लोग तो बस दोस्त हैं ना। या कहीं तुम सीक्रेटली मुझसे प्यार तो नहीं करती? ओह गॉड, प्लीज ये दोबारा मत कहना, स्ट्रोक आ जाएगा मुझे। आ जाता तो अच्छा होता। उसके हाथ से मिल्कशेक छीनकर मैं पीने लगी और सोचने लगी क्लोवर की बताई बातों के बारे में। अगर लड़का तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारे साथ नजरें मिलाएगा। टेबल पर हाथ रख के मैंने डोमिनिक को गौर से देखना शुरू किया। उसे अजीब लगा। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम अजीब हो। मैंने अभी देखा तुम्हारी 2 आँखें हैं। तुम्हें अब पता लगा है? तुम्हारे सिर में चोट वोट आई है क्या? तभी एक सुंदर सी वेट्रेस वहाँ से गई और डोमिनिक का ध्यान तुरंत भटक गया। तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। लग तो नहीं रहा था कि डोमिनिक मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसने इतनी जोर से डकार मारी कि मुझे तो घिन ही आ गई। छोटी छोटी बात पे तुम्हारी तारीफ करेगा। मैंने क्यूट लगने की कोशिश करी तो डोमिनिक ने मुंह बना लिया। ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? मरी हुई मछली लग रही हो। छोटे छोटे बहाने ढूंढेगा बात करते वक्त तुम्हारा हाथ छूने के। ओह माय गॉड, तुम्हें ये कुत्ते और बंदर वाला वीडियो देखना चाहिए, ये बहुत फनी है। फिर उसने मेरी हाथ पे इतनी जोर से मारा जैसे मैं उसकी ब्रो हूँ। दर्द होने लगा था मुझे। हम घर जा सकते हैं अब? घर जाते वक्त मैं थोड़ी सी निराश हो गई थी। लग रहा था कि शायद डोमिनिक मुझे पसंद नहीं करता है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड जस्टिन के यहाँ गया था वीडियो गेम खेलने, पर उस दिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। कम ऑन डूड, डरना बंद करो और आदमियों की तरह खेलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आज मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैंने हार मान ली। आज बस मेरा मन नहीं है, सॉरी। तो फिर क्यों आए थे यहाँ पर गेम खेलने? मैं बस किसी से बात करना चाहता था। अब सीडी के अलावा इकलौता मैं ही दोस्त हूँ तुम्हारा, तो शायद तुम्हें सीडी के बारे में ही बात करनी होगी। क्या हुआ, तुम दोनों में लड़ाई हो गई? नहीं, लड़ाई नहीं हुई। फिर क्या, तुम फाइनली समझ गए कि तुम उसे पसंद करते हो? क्या? नहीं, और मैं उसे पसंद क्यों करूंगा? वो मेरे कजन जैसी है। हाँ ठीक है, तुमने कहा और मैंने मान लिया। अरे मैं सच कह रहा हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करता, और वैसे भी वो मेरे भाई को पसंद करती है। वो अच्छा दिखता है और हर चीज में अच्छा है। तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो। मैं पढ़ने में स्मार्ट हूँ, लेकिन वो बिजनेस और लाइफ में स्मार्ट है। ऑफ कोर्स सीडी उसी को पसंद करेगी। तुम बहुत बड़ी मुश्किल में हो डूड। तुम बिल्कुल बेकार हो, जानते हो ना? व्हाटएवर, क्या बताना चाहते थे मुझे? अब कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय। उसके सर पर तकिया फेंक कर मैं चला गया। मॉम की छोटी सी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी रही। मेरा दिया हुआ प्रेजेंट उन्हें बहुत पसंद आया। अगली सुबह मैंने थोड़ा सा मेकअप किया और सोचा अपने बाल खोल लेती हूँ। जब स्कूल पहुँची तो लग रहा था आज कुछ ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। बाद में उस दिन डोमिनिक से मुझे लाइब्रेरी में मिलना था। उसका रिएक्शन भी देखना चाहती थी, पर वो 20 मिनट लेट था। फिर मैंने उसे कॉल किया। कहाँ हो तुम? हमारे पास पूरा दिन नहीं है होमवर्क करने के लिए। क्लास 15 मिनट में शुरू हो जाएगी। सॉरी, मैं लैब में हूँ, मुझे देर हो जाएगी। तुम मेरा होमवर्क भी कर दोगी प्रीटी प्लीज?
नहीं। कम ऑन, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए तुम ये कर सकती हो, जो अमेजिंग है और महीनों से पैरालिसिस क्योर करने की दवाई बना रहा है। ओके ठीक है। थैंक्स, तुम बेस्ट हो। फोन काटा और अपने होमवर्क पर फोकस करना शुरू किया। कुछ समय बाद जब मैंने सर ऊपर किया तो देखा सामने के टेबल पर एस बैठा हुआ था। बहुत सीरियस लग रहा था। धीमी आवाज में किसी से फोन पे बात कर रहा था, एक बिजनेस बुक को पढ़ते हुए। इस लाइब्रेरी में ये तो पहली बार हुआ होगा। मैं अपने काम में वापस लग गई, पर जब समय देखा तो पता लगा क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। जाते जाते जैसे ही मैंने डोर नॉब पकड़ा तो किसी और का हाथ भी मेरे हाथ से छू गया। मैंने देखा वो एस था, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सॉरी, पहले तुम। अरे नहीं, प्लीज पहले तुम। अपनी शक्ल लाल होते हुए महसूस कर सकती थी। मैं आगे गई और एस पीछे पीछे आया। तुमने देखा वो? क्या? एस और सीडी दोनों लाइब्रेरी से एक साथ निकले हैं और आज ठीक ठाक कपड़े भी पहने हैं उसने। यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। ये बस एक कोइंसिडेंस होगा। डॉम जैसा लड़का कर सकता है उससे दोस्ती, लेकिन एस वो क्लासी है। हाँ, पर वो स्मार्ट है, सुंदर है और उसके बाजू में ही रहती है। पर तुम सही कह रही हो, एस अगर किसी को डेट करेगा तो वो तुम्हारी जैसी ही कोई लड़की होगी। मेरे जैसी कोई नहीं, मैं ही होंगी वो। उस लड़की को इससे दूर रहना चाहिए। यार बड़ी पैथेटिक हो तुम। 7th क्लास में एक बार उसके साथ डेट पे गई थी और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे उसके 5 बच्चों की माँ हो। एक्सक्यूज मी? नहीं, एक्सक्यूज मी मतलब मेरे रास्ते से हटो। हे सीडी, मेरा वेट करना। उस शाम मॉम और मैं सब्जियां लाने बाहर गए थे, लेकिन जब हम घर में वापस घुसे तो हैरान हो गए देख के कि हमारा घर तहस नहस हो चुका था। ओह गॉड, ये किसने किया? मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, लेकिन मॉम ने मुझे रोक लिया। मैंने देखा उन्होंने अपने हाथ में एक नोट पकड़ा है जिस पे लिखा था, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। नहीं, हे भगवान, मैं जानती हूँ ये किसने किया है। आप जानती हैं क्या हो रहा है मॉम? किसने भेजा है ये नोट? मॉम बहुत घबरा गई और रोने लग गई। मैंने प्यार से उन्हें सोफे पे बिठाया। मॉम, क्या बात है? प्लीज बताओ ना। थोड़ा शांत होने के बाद मॉम ने बताना शुरू किया। काफी समय पहले कुछ लोगों से मैंने पैसे उधार लिए थे इस घर और बिजनेस के लिए, और मैं धीरे धीरे करके इन्हें चुकाती भी जा रही थी। लेकिन इस साल मुझे थोड़ी मुश्किल हो गई। पैसे देने में देर हो रही है तो वो नाराज हैं। लोन के लिए आप बैंक के पास क्यों नहीं गई? कैसे जाती बेटा, जानती हो ना मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया मॉम? लिखने के अलावा मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लेती। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। आई एम सो सॉरी सीडी। मैंने मॉम को कस के गले लगाया, दिलासा देना चाहा कि सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा और हम बहुत घबरा गए। टेक नॉइस।